दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। ये तय है, जो दिया है वो लौट के आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाए। कितना अच्छा ख्याल है। ये तय है, जो दिया है वो लौट के आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाए। चलो कोशिश करते हैं, हर वक्त दुआएं देते रहेंगे सबको। अपने आप उस विधाता से हमारी दुआएं कबूल होती जाएगी। यादों का बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं है दोस्त। यादों का बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं है दोस्त। कुछ लोग दिलों में बस जाते हैं लहू की तरह। कुछ लोग दिलों में बस जाते हैं लहू की तरह। दोस्तों, कुछ यादें, कुछ रिश्तों की यादें बिल्कुल हम भुला ही नहीं सकते। वो अपने बहते खून का हिस्सा बन जाती है। जब वो खून बहना थम जाता है, तब ही वो यादें भी रुक जाती है। रुक रुक के देखते हैं वो चिलमन की ओट से। बच तो नहीं गया मैं कहीं उनकी चोट से। सारे मसरूफ है यहां दूसरों की कहानियां जानने में। सारे मसरूफ है यहां दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से खुद को पढ़ते तो खुदा बन जाते। इतनी शिद्दत से खुद को पढ़ते तो खुदा बन जाते। दोस्तों, ये जो एक गुण है ना, कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका आजकल क्या चल रहा है, वो ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा। ये जो बातें हम करते बैठते हैं कभी कभी, औरों की बातों में ज्यादा ध्यान देकर खुद की तरक्की के रास्ते भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवगुण है। अगर ये गुण अपने में है कि हम दूसरों की कहानियां जानने में अगर दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अवगुण अभी से निकालो। क्योंकि इससे खुद को कुछ भी फायदा नहीं। खुद की तरक्की में ऐसा अवगुण बाधा डाल सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत गंदी आदत सी होती है। इसलिए शायर कहता है, सारे मसरूफ है यहां दूसरों की कहानियां जानने में। और एक सलाह देता है, इतना वक्त अगर खुद के लिए दोगे ना आप, तो आप खुद खुदा बन सकते हो। इतनी शिद्दत से खुद को पढ़ते तो खुदा बन जाते। खुदा बन जाते। खुदा बन जाते इसका मतलब कि खुद की तरक्की कुछ और कर सकते हो आप। खुद की जिंदगी को कुछ और बेहतर बना सकते हो आप, अगर आप ये काम छोड़ दो। कौन सा काम? दूसरों की कहानियां जानने का काम, उसमें अपना वक्त बर्बाद करने का काम। चलो मुड़ते हैं आगे। उसने फिर मेरा हाल पूछा। उसने फिर मेरा हाल पूछा। उफ, कितना मुश्किल सवाल पूछा। उफ, कितना मुश्किल सवाल पूछा। देखो दोस्तों, इसमें से जो अर्थ ध्वनित होता है, मुझे पता है आपको भी समझ में आता होगा, लेकिन यह बताने में भी बड़ा मजा आता है। उसने फिर मेरा हाल पूछा। उफ, कितना मुश्किल सवाल पूछा। एक तो ठोकर दी है उसने।
एक तो मेरी चाहत का अपमान किया है तूने, मेरे प्यार का अपमान किया है तूने। मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी, ये भी तू भूल गई। और ऊपर से जब आमने सामने आती हो, कभी कोई मुलाकात सी होती हो, तो ऊपर से मेरा हाल पूछती हो। जिसने मुझे बेहाल कर दिया, जिसने मेरी हालत खराब कर दी, वही आकर अगर ये सवाल करे तो क्या कहेगा वो आशिक? बस यही कहेगा। उसने फिर मेरा हाल पूछा। उफ, कितना मुश्किल सवाल पूछा। क्या बताए कि हम कैसे हैं। आपने जो कुछ भी हमारे पास दिया था संभलने के लिए, एक धड़कता दिल दिया था, वो भी अगर आप भूल जाती हो, चोट पहुंचाती हो, और ऊपर से ये पूछना, यानी कि जख्म पे नमक छिड़काना है। अय सागर, इतना नमक तुझ में किसने संजोया होगा? अय सागर, इतना नमक तुझ में किसने संजोया होगा? कोई तो है जो साहिल पर बैठकर सदियों तक रोया होगा। कोई तो है जो साहिल पर बैठकर सदियों तक रोया होगा, सदियों तक रोया होगा। देखो दोस्तों, अपने आंखों से बहते हुए आंसू, इनका स्वाद नमकीन होता है, ये तो सबको पता है ना। तो ये नमकीन आंसू सदियों तक किसी ने तो बहाए होंगे साहिल पे बैठ के। इसीलिए ऐ सागर, तू इतना नमकीन बन गया है। क्या कल्पना है दोस्तों। तहे दिल से प्रणाम ऐसे शायर को। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। अब तो वक्त ने सिखा दिया कि लोग बदल जाते हैं। अब तो वक्त ने सिखा दिया कि लोग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। सही मायने में यही अनुभव हर किसी की जिंदगी में जरूर आता होगा ना। वक्त सिखा देता है कि लोग बदल जाते हैं। सच कहता हूं दोस्तों, जब भी अपना वक्त बुरा चलता है ना, तो सारे लोग बदल जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपके लिए मैं कभी नहीं बदलूंगा। कल फिर मिलूंगा।